प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं आत्मिक रूप से, लेकिन एक जो मुख्य कारण है वो है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में जो हम बदल नहीं रहे हैं। हम देखेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 1 और उसका 5। वहाँ लिखा है, हमने यीशु मसीह से जो सुसमाचार सुना है वह ये है कि इसे ही हम तुम्हें सुना रहे हैं। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। अगला वचन, यदि हम कहें कि हम उसके साक्षी हैं और पाप के अंधकार पूर्ण जीवन को जीते रहें तो हम झूठ बोल रहे हैं और सत्य का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। किंतु यदि हम प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वास के रूप में एक दूसरे के सहभागी हैं और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है तो हम स्वयं अपने आप को छल में रखते हैं और उसमें सच्चाई नहीं है। यदि हम अपने पाप को स्वीकार कर लेते हैं और अपने पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वसनीय है और न्यायपूर्ण भी है और समुचित भी है तथा वह सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा बनाते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। उसका मुख्य कारण यही होता है कि हम किसी न किसी पाप में हैं और हमें बदलने की जरूरत है। जरूरत यह है वचन के अनुसार कि हम अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और उसके बाद जैसे ही हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हम पर दया करता है और तुरंत जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप ही हैं जगत के परमेश्वर, आप ही हैं प्रभु जो सब पापों से हमें क्षमा करते हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने ये वचन दिया जो हमें सिखा सकता है इस समय कि हमें बदलने की ज़रूरत है। परमेश्वर, आप हमेशा चाहते हैं कि आपके जन के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो, हर एक व्यक्ति अच्छा और बढ़िया जीवन जी सके। आप सबके लिए अच्छाई ही चाहते हैं परमेश्वर पिता। लेकिन जैसा वचन बताता है कि जब हम पाप में होते हैं या फिर हम कोई गलती करते हैं और उसे स्वीकार नहीं करते और मन नहीं फिराते उससे, तो उस पाप की वजह से आपके और हमारे बीच में एक खाई बन जाती है और इसकी वजह से उसका प्रकाश, उसकी आशीष हम तक नहीं पहुंच पाती। प्रभु, इस समय प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो सुन रहे हैं, होने दीजिए कि पूरी तरह से उनका मन साफ हो सके, कन्फेस कर सके अपने पापों को और उससे बदल सके। परमेश्वर, पाप ही है जो हमें आपसे दूर करता है, पाप ही है जो हमें अच्छा और सच्चा बनने से दूर करता है, पाप ही है जो हमें आत्मिक और सच्चाई में जीने से रोकता है, पाप ही है जो हमें यीशु मसीह के क्रूस से जो सामर्थ आती है वो नहीं लेने देता, और पाप ही है जो हमें अपने जीवित परमेश्वर के सामने रहकर भी उससे हमें मिलने नहीं देता। और पाप ही है जिसकी वजह से हमारे जीवन में कोई भी समृद्धि नहीं हो रही है, हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं हो रही है, क्योंकि हम पाप में हैं, अंधकार में हैं। परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी भाई बहनों के लिए। होने दीजिए कि हम अपने पापों को स्वीकार करें, होने दीजिए परमेश्वर कि हम मन फिराएं, आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो क्षमा करना चाहते हैं, आप ही हैं जो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। इसीलिए तो यीशु मसीह इस जगत में आए, ताकि हर एक व्यक्ति बचाया जाए, अपने पापों से मन फिराए और एक नया जीवन शुरू करे जो प्रभु यीशु मसीह में रहे, बिना पाप के, बिना अंधकार के और बिना किसी दाग के। प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने जीवन हमारे लिए दिया ताकि हम सामर्थ्य पाएं। परमेश्वर, मदद कीजिए कि जो भी व्यक्ति इस समय सुन रहा है इस प्रार्थना को, उनके जीवन से पाप को दूर हटे। पाप पूरी तरह से, किसी भी तरह का छल हो, पाप हो, धोखा हो, असत्य हो या कोई भी और गहरा या बुरा कैसा भी पाप पूरी तरह से दूर हो। मदद कीजिए हर एक भाई बहनों को, हिम्मत दीजिए
कि वो प्रार्थना में आपके सामने अपने पापों को स्वीकार करें और आपकी सामर्थ को तुरंत लें परमेश्वर, क्योंकि जैसे ही हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, मैं जानता हूँ परमेश्वर कि आप ही हैं जो हमेशा लोगों को मदद करते हैं। हज़ारों, करोड़ों, अरबों लोगों को परमेश्वर जिसने भी मन फिराया, आपने तुरंत उन्हें आशीष से भर दिया। चमत्कार करने वाले लोग बन गए। वो उनके जीवन एक चमत्कार की टेस्टिमनी बन गई, जिसकी वो हमेशा लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अनोखे काम किए। प्रभु, ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आप को बदलें, पापों से अपने को दूर करें। होने दीजिए परमेश्वर, इस समय आपका अनुग्रह और प्रेम सब पे बना रहे परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे मन के अंधकार को जानते हैं। आप ही हैं जो ये भी जानते हैं कि हम बदलना चाहते हैं लेकिन कमज़ोर हैं। परमेश्वर, होने दीजिए कि इस समय हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है मजबूत बने परमेश्वर। सामर्थ्य दीजिए कि वो मन फिराए, पापों को अपने कन्फेस करे और आपकी सामर्थ और आपके राज्य में प्रवेश कर सके परमेश्वर। होने दीजिए कि वो यीशु मसीह से मेल मिलाप कर सके और जो भी आशीष उसको चाहिए उसकी सारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए परमेश्वर। होने दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो चंगा हो सके। अगर कोई व्यक्ति इस समय प्रभु किसी पैसों की दिक्कत से परेशान है तो उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो सके परमेश्वर और नया रास्ता खुले उसके लिए। होने दीजिए अगर कोई व्यक्ति निराश है, दुखी है या कोई भी मानसिक परेशानी हो रही है, उसको निराशा हो रही है, किसी तरह का कलेश है, तो वो भी खत्म हो सके परमेश्वर। और अगर कोई इसी व्यक्ति के जीवन में विश्वास की कमी है तो उसे भी बढ़ाइए परमेश्वर। होने दीजिए कि जो भी सुन रहा है वो उसे पूरी तरह से इन सभी बुराइयों से निकले और आपकी तरफ बढ़े परमेश्वर। होने दीजिए सब पर आशीष कीजिए, पूरी तरह से बदल जाए उनका जीवन परमेश्वर। पूरी तरह से आपका प्रेम उन पे जाए, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें विवश करे ताकि वो अपने पापों को स्वीकार करें आपके सामने और आपके द्वारा सारी की सारी आशीष ले सकें परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर इसके लिए। और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।